हाँ जी, क्लीनिंग हमारी हो गई है अंदर की सारी। और आज हम बनाने वाले हैं आलू की प्याज की सब्जी। देखिए, ये ना कच्ची प्याजें होती हैं आलू की। हमने वैसे ना अब इसमें काट लिए हैं तो अच्छे से दिखेंगी नहीं। ये एक कच्ची प्याज होती है और इसकी सब्जी ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे छोकते भी बहुत सिंपल तरीके से हैं। अगर आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, वैसे हम तो मोस्टली जीरे में ही छोकते हैं। सॉरी, प्याज भी नहीं डालते, हिंग जीरे में इसका छोक लगाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी लगती है। आज बारिश होने की वजह से चूल्हे का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल, क्योंकि चूल्हा भी गीला है और सारी लकड़ियां भी भीग चुकी हैं। और इधर मैंने कुकर में चढ़ा दिया था तेल। गैस पे बना रहे हैं तो इसलिए कुकर का यूज करेंगे। चूल्हे पे बनाते तो कढ़ाई का यूज हम लोग करते। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे बनती है। हमारे घर में ना सबको सुबह ही सुबह भूख लग जाती है। वैसे तो जो लोग पूजा करके खाते हैं वो पूजा के बाद ही खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिना पूजा के ही खाने लग जाते हैं। तो उन्हें जल्दी से भूख लग जाती है सुबह में। और स्पेशली जब बरसात का मौसम हो तब तो बहुत जल्दी भूख लगती है। इसलिए ना आज हमारा आटा भी छन चुका है। हमने आटा वाटा भी सब छान लिया है। और चिंकी आटा लगा देगी और उसके बाद में सब्जी बनते ही सब्जी मैं ही छोकूंगी, क्योंकि चिंकी को ये वाली सब्जी छोकनी नहीं आती है। सब्जी ये हमारी आलू की प्याज आलू को इस तरह से मैं काट लिया था। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, दिखा, थोड़ा सा हींग और फिर डाल देंगे हम इसमें लहसुन। लहसुन डाल दिया और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मिर्च, आधा छोटी चम्मच हल्दी। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं पिसा हुआ, और नहीं तो कोई ऐसे धनिया की चलेगी नहीं होती ज्यादा। और फिर ये हमारे मसाले भून गए हैं। ये हमारी कटी हुई आलू की प्याज और आलू की सब्जी हमने धो के रख लिया था पहले ही। और अपना हम इसमें कुकर बंद कर देंगे। पानी की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आलू की प्याज भी और आलू भी ना दोनों खुद ही पानी छोड़ते हैं। डाल देंगे थोड़ा सा। अब हमने डाल दिया इसमें स्वाद अनुसार नमक। हमारे यहाँ नमक थोड़ा सा ना तेज ही खाते हैं, तो इसलिए हमने अब इसमें 1 सीटी में हो जाएगी। और 1 सीटी हम इसमें भर के छोड़ देंगे, 1 लगा देंगे पूरी। मैं चला के रख लेती अच्छा। तो आप लगा दी जल्दी से, मैं तो दूर पड़ जाऊँ, मुझे होटल लगे जब कोई और लगावे। ये देखिए कैसी सब्जी बनके हो गई है हमारी तैयार, आलू की प्याज की सब्जी। मम्मी ने काट दी गंवार की फली। गंवार की फली खाएंगे। खाना हमारा बन चुका है लगभग, और हमारे घर के सभी सदस्य चले गए हैं घर से बाहर। कुछ खाना खा के चले गए, किसी ने भी खाया नहीं है। मम्मी और क्रिशा के पापा तो गए हैं क्रिशा को छोड़ने, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वो बहुत जिद कर रही थी कि आज स्कूल नहीं जाना है। तो हमने बड़ी मुश्किल से ना उसको झूठ बोल के बहका के भेज दिया है स्कूल। और साथ में मम्मी को भी लेके गई। उसे ऐसा लग रहा है कि आज ना वो पार्टी के लिए जा रही है। स्कूल में विदाउट ड्रेस गई है, तो मैंने उसको बोल दिया बेटा आज ना पार्टी है स्कूल में, आप पार्टी में चले जाओ, स्कूल में मत जाना। और उसके साथ में ना मम्मी भी गई है। मम्मी को भी बोल दिया था कि आप चली जाओ। मम्मी पहले तो मना ही कर रही थी, फिर हमने बोल दिया कि नहीं कोई नहीं आप चली जाओ, और वो आराम से चली जाएगी। और इधर हम तब तक कर लेंगे अपना सारा काम निपटा लेंगे, क्योंकि घर में जब कोई नहीं होता ना काम बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है। जब घर में होते हैं तो बार बार कुछ ना कुछ, कभी कहेगा ये ले आओ, कोई कहेगा वो ले आओ, तो काम हो नहीं पाता। और जो भी हो रहा है, तो जो के उठने से पहले झाड़ू पोछा भी हो गया है और खाना भी बन जाएगा। और फिर देखेंगे आज हम थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे दिवाली की। मम्मी का रूम तो हो चुका है, मेरा और चिंकी का रूम रह रहा है, और हमारा ड्राइंग रूम भी अभी तो रह रहा है। मौसम इतना खराब है तो हो ही नहीं पा रही थी, और ऐसे मौसम में क्या ही सफाई करें समझ ही नहीं आता। क्योंकि कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमें धूप भी लगानी पड़ती है, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। इतना खराब मौसम हो रहा है, पता नहीं धूप निकलेगी या कब निकलेगी। आज भी कोई चांस नहीं है कि धूप निकले, इसलिए हम थोड़ी वैसी सफाई कर लेंगे, जैसे कि क्लीनिंग जो होती है, डस्टिंग वगैरह वो कर लेंगे। कपड़ों में धूप फिर किसी दिन लगा देंगे, सफाई तो चलती रहती है।
और आज जोजो को नहलाना हो जाएगा कैंसिल। जोजो को नहीं नहलाएंगे, हमने उसे कल नहला दिया था, इसलिए कि कभी वो भी क्रिशा तो बीमार रहेगी, कभी जोजो भी बीमार हो जाए, इसलिए जोजो को नहीं नहलाएंगे। और खाने में हमने बना लिया है रायता, आलू की प्याज की सब्जी, जो खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और चिक्की ने बना दी है सारी रोटी। आज तो चिक्की की रोटी फूली फूली सी बन रही है नहीं तो सारी रोटी ऐसी बनाए कि मुश्किल से 2 या 3 रोटी फूलती होंगी। इधर अंदर का सारा काम ख़त्म करके खाने वाने का मैं आ गई थी अपने रूम की सफाई करने। दिवाली भी आ रही है तो इसलिए मेरे रूम की सफाई नहीं हुई थी और मैं वहीं पे सफाई करने आ गई थी। और मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था, ज़रूरत की चीज़ें थी, तो वो मैंने सारी निकाल ली हैं और अंदर से इसे बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। और ये चिंकी को दिखा रही थी मैं, कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरे स्कूल टाइम की काफ़ी सारी, तो मैं वो सारी चीज़ें चिंकी को दिखा रही थी। और मेरे रूम की जो दीवार है ना, इसमें पता नहीं कहीं से ऊपर से पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ना इसमें काफ़ी सील आ गई है। और ये 3-4 दिन की बरसात में ऐसा हुआ है। ये ना हमारी शादी का कार्ड है जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। मैंने अपनी शादी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ और इतना टाइम हो गया है, 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को और 7वीं साल चल रही है और अभी तक मैंने इस कार्ड को इतना संभाल के रखा हुआ है। दोनों कार्ड रखे हुए, मेरे घर के भी और मेरे भी। और ये कुछ सामान थे तो मैं इनको सबको, ये फट गया था थैला इसका, तो दूसरे थैले में रख दूँगी करके। तो ये चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है यहाँ पे। और गंदी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और सफाई में बहुत ही टाइम लग जाता है। ये मैंने एक आज डायरी भी निकाल ली थी, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ लिखने के लिए। और लगभग ड्रेसिंग टेबल की सफाई हो गई थी हमारी। और ये मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना एक पत्थर लगा रखा है, तो इससे ऊपर से वो हो जाता है, सारी चीज़ें ऊपर 1-2 चीज़ आसानी से रख ली जाती हैं और कुछ थोड़ा बहुत डस्ट से बच जाती हैं। और ये ना कीशा के पापा ने मुझे मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे दिया था कपल, तो मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है। हालांकि कृषान ने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है नीचे से, मतलब जो ये घूमता था और इसमें एक म्यूज़िक था वो अब इसमें नहीं होता है। कृषा ने ही घेर दिया था तो ये तो नहीं टूटा था, लेकिन नीचे का इसका टूट गया था। और अब मैंने इसको थोड़ा चिपका के ऐसे ही रख दिया था, फेविक्विक से मैंने इसको चिपका दिया था और फिर मैंने इसको रख दिया। ये बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत संभाल के भी रखा हुआ है। वो तो कृषा आजकल क्या करती है कि मेरी 1-2 चीज़ों को छेड़ने लग जाती है। और मम्मी लगा रही थी मेरी साड़ी पर फूल। मम्मी आई थी अभी, मुझसे बोल के गई थी कि अपनी साड़ी दे दे मुझे निकाल के, मैं उस पर फूल लगा दूँगी। ऊपर की किनारी पर तो मैंने लगा दिया था और फिर दूसरी तरफ मम्मी ने लगा दिया था कि दूसरी तरफ ना मुझसे लगता नहीं है, मुझे वो लगाना नहीं आता, मुझे बड़ी दिक्कत होती है दूसरी तरफ लगाने से। हम कल गए थे और शॉपिंग भी करके आ गए थे। मैं क्या क्या ख़रीद के लाई थी ये वीडियो तो मैं नहीं डाल सकी, देखूंगी कल या परसों में डालूंगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, कृषा बीमार है बहुत, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है कि डालें या ना डालें। और फिर घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं और दिवाली भी आ रही है और बरसात के मौसम में ना बहुत काम बढ़ जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है काम की। ये हमारे रूम में एक अलमारी है तो मैं फिर इसको साफ़ करने लग गई थी। आज हमने मेरे रूम की तो सारी क्लीनिंग हमने कर ली थी और अब चिंकी वाला रूम बचा हुआ है, तो देखेंगे 1-2 दिन में उसकी भी कर देंगे। 1-2 दिन में क्या, कल को ही उसकी क्लीनिंग कर देंगे चिंकी वाले रूम की। उसमें बहुत ज़्यादा काम है, मेरे रूम में तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता क्लीनिंग का। सबसे ज़्यादा काम मम्मी के में और फिर चिंकी के रूम में होता है, क्योंकि इनके रूम ना थोड़े बड़े बड़े से हैं। मेरा रूम थोड़ा छोटा है, मेरे में सामान भी थोड़ा कम ही है, इनके में सामान भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने शीशे वीसे ना सब खोलीन से साफ़ कर लिए हैं और पंखा भी मैंने साफ़ कर दिया था। एक रीशा की डोल है, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो इसे मैंने ना, जो ब्रश होता है टूथपेस्ट वाला ब्रश, उसी से मैंने इसको साफ़ किया था। उससे इसमें कुछ गायें थी तो उसका भी डस्ट अच्छे से निकल गया था, वो बहुत गंदी हो रही थी, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं होती। क्रीश आ गई है कि मम्मा आपकी हेल्प कर दूँ कुछ, मैं कुछ चीज़ें उठा के रखनी है तो आप मुझे बता देना, मैं उनको उठा के रख दूँगी। वैसे तो क्रीशा ऐसे काम कर देती है लेकिन फैलाती भी बहुत है, और इसकी तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि कर दो। तो ऐसे तो ले गई थी, कुछ चीज़ें उठा के ले गई थी। और अब समय हो गया था शाम के
करीब 3 बजे का, और मम्मी आ गई थी साग काटने के लिए, क्योंकि हमें ना साग बनाना था। जो मम्मी को मैंने बोल दिया था कि आप साग काट दो, हम अभी रख देंगे, फिर टाइम लगता है साग बनने में काफ़ी। और ये हमारा साग कट गया था और मैंने कुकर में रख दिया। इसमें डाला है मैंने नमक, हरी मिर्च और मसूर की दाल डाली थी और बनने के लिए, और 2-3 सीटी में बन गया था। और अब इसको हमने घोट लिया। इधर चिंकी आलन लगाने लग गई थी करीब 5 बजे के आसपास, क्योंकि अभी से लगते हैं बच्चों के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। और ये हम ना गेहूँ के आटे का आलन लगाते हैं, इसको पानी में घोल लेते हैं। मक्का का मम्मी को पसंद नहीं आता, मम्मी कहती है कि मक्का के आटे के आलन से साग फटाफटा सा हो जाता है, इसलिए हम लोग गेहूँ का लगाते हैं। और इसमें ना हमने थोड़ी सी हींग भी मिक्स कर ली थी। और ये फिर हम इस पानी को इसमें डाल देते हैं, जो आलन होता है ना साग में डाल देते हैं। और उसके बाद मिर्च डाल देते हैं, जो भी हमें डालना होता है, जैसे मिर्च और थोड़ा मसाला वगैरह हम नहीं डालते हैं वैसे, और नमक भी डाल लेते हैं कुछ लोग, हींग भी। और फिर इसको थोड़ी देर खदका देते हैं, उबाल देते हैं। और इसमें जब 2-3 उबाल आ जाते हैं तो ये काफ़ी टेस्टी हो जाता है। आप चाहें तो इसे छोंक के भी खा सकते हैं, वैसे हम तो छोंक के नहीं खाते, तो ऐसे ही खा लेते हो। इधर मैं ने खाना बना दिया था और सबको दे दिया था। हेलो जी, अब बज गए हैं 8:15, 8:15 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 8:20 हो रही हैं। और हमारा सारा काम निमट चुका है, शाम का खाना हो गया है, सबका खाना खा लिया है सबने, और बर्तन वगैरह भी हो गए हैं। तो अब बस दूध का बचा है, और दूध भी हमने करके रख दिया है तैयार, घाल वाल के रख दिया है, मीठा वीठा डाल के। सब शक्कर का दूध पीते हैं तो घोल के रख देते हैं पहले ही मीठा। और फिर जब सोने के लिए आएंगे तो सब आएंगे, और जैसे जैसे जो आता जाएगा वही अपना दूध पी लेगा। क्योंकि अभी हैं सब मम्मी वाले रूम में और देख रहे हैं उधर टीवी ना, सब उधर ही देखते हैं, क्योंकि उसी रूम में टीवी है, हमने वहीं पर टीवी लगवा रखा है, और वहीं पे सब देख लेते हैं। और शाम को ये हो जाता है कि आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे के पास बैठ भी लेते हैं, मतलब समय भी एक बिता लेते हैं। वरना तो कहाँ आजकल किसी के पास टाइम होता है इतना फैमिली में कि फैमिली के साथ बैठे। और किरीशा भी उधर है, जो भी अभी तक नहीं सोया है, और हमारा बहुत परेशान कर रहा है वो, तो इस समय पता नहीं उसे क्या हो जाता है, या तो उसे नींद आ रही है, पता नहीं। और किरीशा की तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है। आज उसे हमने भाप दी थी, नेबुलाइजर मंगा रखा है घर पे ही, तो घर पे ही भाप दे देते हैं। जब ये छोटी थी तभी ले ली थी, क्योंकि इसको हमें भाप देने के लिए बार बार ले जाना पड़ता था डॉक्टर के यहाँ, तो इसलिए हमने घर पे ही मंगवा ली थी ना। बचपन से बहुत बीमार रहती है, सर्दी जुकाम तो बहुत ज़्यादा से हो जाते हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।